देखिए, इसमें एक तो जो मैंने सवाल आपसे पूछा कि ये फर्क कैसे किया जाए कि क्या बहाना है और क्या कोई जेन्युइन रीजन है, क्योंकि तासुर ये है कि जो ज्वाइंट सेशन भी हुआ इसमें गवर्नमेंट ने अपना माइंड बता दिया था कि वो इन इंतखाबात के हवाले से क्या चाहती है। तो ये बाकी तो फिर इंप्रेशन ये बन रहा है कि ये सब बहाने हैं इंतखाबात के इल्तवा के लिए। एक तो ये है कि ये तासर एक तरफ रखिए, तासर को तो बाद में देखते हैं। मैंने तो अर्ज किया कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की शेड्यूल दिया हुआ था, नॉमिनेशन जमा हो गए थे, प्रोसेस शुरू हो गया था। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों से जिनके तावन से उसने इलेक्शन का अमल कंडक्ट कराना है उनसे मीटिंगें की, उनको कहा कि लिख के अपने मौकफ दो। उन्होंने लिख के उनको दे दिया। उसके बाद उन्होंने हुकूमत को लिखा और उनके पास वक्त नहीं था। अगर तो ये बात ऐसे ही है कि इलेक्शन कमीशन ने कबल अज वक्त, उनके पास अभी टाइम था और उन्होंने फौरी तौर पे ये अमल कर लिया, तो फिर तो बददानती है। और अगर उनके पास भी अब लास्ट दिन है और वो हुकूमत वक्त को कहते हैं कि जी अब हमें फाइनल बताएं कि आप क्या करना है आपने, तो उसके बाद हुकूमत उन्हें कह देती है। मेरे भाई ने कहा, मैं बड़ा एहतराम है मुझे, मैं तो वकील नहीं हुई है, तो जानते हैं लाखों। देखिए, गुजारिश है इलेक्शन कमीशन ये कहे कि आप बाकी काम छोड़ दो। कौन सा काम छोड़ दो? जो आप 50% से ज्यादा काम कर चुके हो, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने खड़े होना है, जिसके ऊपर अगला इलेक्शन कराने का कौमी फैसला हो चुका है, वो मर्दमशुमारी है, जिस पे सिंध को तहफुजात है, जिस पे फाटा को तहफुजात है, और वहां पे आप अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं। उस अमल को रोक दो, उस अमल को छोड़ दो और ये अमल करो जिससे के नतीजे में कोई पायदार इस्तेहकाम आने का अमकान नहीं है। क्योंकि ये दो सूबों में पुरानी मर्दमशुमारी, पुरानी हल्काबंदी के तहत इलेक्शन होगा और तसादुम फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि मर्कजी हुकूमत तो अपनी जगह कायम रहेगी। अगर सूबे में खान साहब जीत गए, वो लड़ाई शुरू कर देंगे, अगर हम जीत गए वो मानेंगे नहीं, तो तसादुम तो जारी रहेगा। तो जो पायदार अमन जिसकी बात हम कर रहे हैं कि एक ऐसी स्टेबिलिटी जिसके नतीजे में मौशी इस्तेहकाम भी आए, वो भी नहीं आएगी। और दूसरी गुजारिश ये है कि अदालतें जब हुक्म देती है ना जी, या आइन जो कहता है, अदालत का हुक्म भी अगर नियतन कोई बंदा उसको डिनाय करता है तो वो कंटेम्प्ट है, और अगर वो काबिल अमल नहीं रहता या किसी वजह से उसमें अमल नहीं होता, इसी तरह आइन खुद कहता है, आइन के अंदर लिखा है कि अगर आइन के अंदर दिए गए पैरामीटर्स के तहत किसी मुद्दत, तयशुदा मुद्दत के अंदर किसी हुक्म पे अमल होना हो, और अगर किसी वजह से वो ना हो पाए, जायज वजह से, जस्टिफाइड वजह से, तो उसको आइन से इनहराफ नहीं कहा जाएगा। यहां मैं जो कह रहा हूं कि क्या हमने इलेक्शन डिले करने के लिए मर्दमशुमारी शुरू कराई या इससे पहले मर्दमशुमारी का अमल हो चुका था? क्या आज आके उनके कह रहे हैं कि ये तमाम की तमाम वजूहात इंटेंशनल नहीं है और इसी वजह से इसमें तौहीन अदालत या कोई और सवाल ये चेक किए जा सकते हैं ना, ये काबिल अमल है, चेक किए जा सकते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है।